Alif Lam Mim, the revelation of the book of which there is no doubt is from the Lord of the universe. Did they say he has invented himself, Muhammad? Surely it is the truth from your Lord that you may forewarn a people none has warned before you, and they may be rightly guided. All Muhammad was done was true. Muhammad was just warning. दोस्तों, इस शख्स का नाम है ग्रेसन ब्रॉक, जो कि अमेरिका का रिहायशी है। ये एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ। ग्रेसन ने 7 माह कबल 18 घंटे लगातार बैठकर एक ही बार में कुरान पाक को मुकम्मल स्टडी किया, और जब इस वीडियो को उसने अपने यूट्यूब पे अपलोड किया तो सोशल मीडिया की दुनिया में एक बवाल मच गया, क्योंकि 18 घंटे के बाद ग्रेसन ने जो कुरान पाक की स्टडी से नताइज निकाले वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये जो निशान और राइटिंग आप इसके जिस्म पर देख रहे हैं, ये इसने रीडिंग के दौरान अपने प्रोग्रेस और टाइम को ट्रैक करने के लिए डाले, और वो खास पॉइंट लिखे जो इसके नजदीक कुरान पाक में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल थे। इस अमल से पहले ग्रेसन बिल्कुल नहीं जानता था कि कुरान पाक की मुकम्मल स्टडी के बाद इसकी जिंदगी, अकायद, नजरियात बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। ग्रेसन ने स्टडी के बाद 3 अहम नताइज निकाले जो कि इसके नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1, खुदा से डरते रहना, यानी आपकी नज़र में खुदा का इतना खौफ और एहतराम हो कि आप अपना हर अमल इसी हवाले से अंजाम दें। नंबर 2, दुनियावी और बेमकसद चीज़ों से खुद को रोके रखना, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को लगाम डाले रखना, क्योंकि नफ्स की पैरवी इंसान को गुनाहों का आदी कर देता है। नंबर 3, अपने माँ बाप के साथ सुलह रहमी करना, इनकी फरमाबरदारी करना। The first one being to fear God. That is the first theme of this book. It is essentially having a deep respect for God. Number 2, don't follow your desires. And lastly, this is from the Quran, be kind to your parents. दोस्तों, ग्रेसन को ये 3 बातें ही सबसे अहम क्यों लगी, जबकि कुरान पाक तो हिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स वगैरह के इल्म से भरा पड़ा है। ये बात हम आगे चलकर समझेंगे, मगर इससे पहले हम ये जान लें कि ग्रेसन आखिर कुरान पाक के मुताले की तरफ माइल कैसे हुआ। दोस्तों, गजा और इसराइल वाले मामले को आज 10 माह गुजर चुके हैं, और ये एक दुनिया वालों के लिए ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसका सबसे ज्यादा असर खुद अमेरिकन सिटीजन्स पे हुआ, और उनकी आंखों पे जो इस्लाम टेररिज्म नाम की एक झूठी पट्टी बंधी हुई थी वो खुल गई। लोग हक और बातिल में फर्क करने के काबिल हो सके। उधर इसराइल गजा को तबाह करता चला जा रहा है, और इधर ये लोग इस्लाम की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, सिर्फ ये देखकर कि अब कोई मुसलमान तो मुसलमान को नहीं मार रहा, बल्कि ये काम तो एक वाइट कर रहा है, इसलिए हमें कौन सी झूठ की लोरियां सुनाकर आज तक नींद में रखा गया। और यूं लोग, खास करके नौजवान नस्ल, सच की तलाश में निकली है, और इन्हीं नौजवानों में ग्रेसन नामी ये लड़का भी शामिल है। The news is fake. The news is completely fake, and every single thing that the news is telling us is completely a lie. Today I'm going to be researching the Israel and Palestine war independently. Today I'm doing a live stream. I'll be independently researching the Israel-Palestine war to figure out what's really going on. ग्रेसन का कहना है कि पहले मीडिया और लोगों से इस्लाम मुखालिफ बहुत सी बातें सुनी, मगर जैसे जैसे उसने कुरान पाक का मुतालिया किया तो उसे अंदाजा हुआ कि जिस मजहब को शिद्दत पसंदों का मजहब कहता था, इस एक किताब ने उसकी तमाम सोच बदल डाली, क्योंकि इस किताब में सबसे ज्यादा पीस को प्रमोट किया गया है। इसलिए अब वो ये बात खुलकर डंके की चोट पे कहता है कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। So I always thought what the news told me about Islam and Muslims, that they were scary and terrorists and just fear. Like if I would see someone wearing like Muslim clothing, I'd be like and now I'm like, hey, nice to meet you, because I read the Quran. I read the Quran, and it literally says peace. It says those who follow God say peace to those who hate them. It's literally about love and peace. ग्रेसन ने कुरान पाक पढ़ने से पहले कई बार बाइबल का मुतालिया भी किया था, और इसके मुताबिक क्रिश्चियंस अगर प्रैक्टिसिंग यानी अपने मजहब में बाअमल हो जाएं तो मोनोथीज्म यानी तौहीद के हवाले से मुसलमानों के सबसे करीब होंगे। और यही बात अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में कही कि अकायद के हवाले से मुसलमानों के सबसे करीब नुसरानी यानी ईसाई हैं, और इसी बात ने ग्रेसन को सबसे ज्यादा मुतासिर किया, क्योंकि इसके मुताबिक आज ईसाई अपनी बताई गई तालीमात को बिल्कुल भूल चुके हैं। I just read the entire Bible and the entire Quran. When I read the Bible, I was surprised at how violent it was. I've been studying the Bible my whole life, but reading all the way through, like the Old Testament is crazy. And I also, reading the Quran made me realize that the values that Muslims share with Christians, or like that they do share values, like pretty much everything is the exact same. Although Christianity feels like it's not really standing for much anymore, because now it's just like so loose and everywhere. And Jesus said, a kingdom divided will fall. We're all in this together. ग्रेसन का मजीद कहना था कि ईसाई मजहब अब एक खुदा पे यकीन रखने वाला मजहब नहीं रहा, क्योंकि इस मजहब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा देकर उनकी इबादत की जाती है, जबकि इस मजहब की तालीमात इसके बिल्कुल बरक्स हैं।
You put yourself or you put something else in front of God. And I started to realize worshiping a human as God seems blasphemous to God. Christianity is not monotheistic. It's about an idol. It's about worshiping Jesus. Worshiping Jesus, to me, it's blasphemous because you're really worshiping yourself. You're worshiping another human, thinking that you can be perfect like the human. That does not make sense. Jesus was worshiping God. And Jesus spoke Aramaic. You know how he said God, how you say God in Aramaic? Look it up. Allah. This just might be the only religion left. The only monotheistic religion left. Truly monotheistic. Monotheistic means following the one creator, one. दोस्तों अब आखिर में हम अगर इन तीन नताइज को डिस्कस करें कि ग्रेसन ने तमाम कुरान पाक से बस वो तीन बातें ही क्यों सबसे अहम समझी, तो इसकी पहली वजह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में मौजूद वाइट लोग सिर्फ अपनी जात को अहमियत देते हैं। वो अपना हर अमल यूं अंजाम देते हैं जैसे वो इस अमल के लिए किसी के आगे जवाब दे ही नहीं, जबकि इसके बरक्स कुरान पाक में बार बार बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के आगे अपने अमाल की जवाबदेही के लिए इंसानों को डराया जा रहा है, जिस बात ने ग्रेसन को बहुत मुतासिर किया। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो ऑटोमेटिकली पहले पॉइंट से जुड़ा है कि जब इंसान खुदा को अपने जहन में नहीं रखेगा तो यकीनन अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में लग जाएगा और ऐसे कोई भी अमल उसे गुनाह नहीं लगेगा। अब तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि मगरिब का कल्चर कैसा है। बच्चे 18 साल के होते जाएं तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उनके सर पे नया नया इंडिपेंडेंट होने का खुमार होता है। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो पास कोई जवान औलाद नहीं होती कि उनका ख्याल रख सके, उल्टा उन्हें ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है और यूं एक ऐसे अनएथिकल सर्कल में इनकी लाइफ चल रही है। दोस्तों इस बात की सबसे बड़ी वजह है कि ना तो उन्हें घर में, ना ही स्कूल्स में और ना ही किसी दीनी किताब में माँ बाप के हकूक के बारे में बताया जाता है। और जब आपको एक बात बताई ही नहीं जाएगी तो आप सीखेंगे कैसे, जबकि इसके बरक्स इस्लाम की बुनियाद में ये बात शामिल है और यहाँ और कोई नहीं बल्कि अल्लाह ताला की जात खुद इनके हकूक बच्चों पे फर्ज कर रही है, जिसे हम कहीं भाग नहीं सकते और हमें इन्हें हर हाल में पूरा करना है। और इसी बात ने ग्रेसन को हिला कर रख दिया कि कैसे ये बात इस्लाम की जड़ों में शामिल है, जिस बारे में दुनिया को कोई मजहब बात तक नहीं करता। इस बारे में अल्लाह ताला की जात खुद मुसलमानों को सिखा रही है। दोस्तों अब अगर देखा जाए तो अगर एक ईसाई कुरान पाक का मुताला करके हिदायत की तलाश कर सकता है तो हम मुसलमान होकर इस रहमत से दूर क्यों रहें। हमें भी चाहिए कि हम इस किताब को पढ़ना अपनी रोज की रूटीन का हिस्सा बना लें, बेशक सिर्फ 10 आयात ही सही, मगर उन्हें पढ़े तर्जुमे से और उन पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने की, उसे समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Seems to be like if you follow it, it'll work for everyone. There is no exceptions. For example, the other day I was about to pray in my apartment by myself, and I thought I went to go pray, and I was like, let me do wudu first. And I start to go wash my face, and I go, oh, my AirPods are in my ears, and I go, oh, I was about to pray with my AirPods. If you follow other religions, you could justify having a VR on all the day. You can't. If you do wudu, you have to take everything off your face. I'm like, this is preventing it's like prevention. Everything is the 5 prayers a day. If everybody followed that would dramatically help addictions. There's all these safety nets in place in Islam. The more I research it, and it's like, wow.